आचार्य जी प्रणाम। ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कौन सा श्लोक है? इसमें ममत्व बुद्धि रहित ये कुछ समझ में नहीं आया। ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व को त्याग कर। बुद्धि में मम की भावना को त्याग कर। ममत्व बुद्धि मतलब बुद्धि जिसमें ममत्व की भावना बहुत प्रगाढ़ है। कर्मयोगी इसलिए नहीं काम करता कि ये चीज उसकी नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है। मत माने मेरे की भावना, कुछ मेरा है। कर्मयोगी इसलिए नहीं करता कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। कर्मयोगी का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, कृष्ण। ये कह रहा है श्लोक। कर्मयोगी इधर उधर के लक्ष्यों की परवाह नहीं करता। उसका एक सधा हुआ लक्ष्य होता है बस, बाकी सब बातों की वो अवहेलना करता है। उसका कुछ अपना नहीं है, वो किसी भी चीज के साथ मम नहीं लगाता। वो कहता है मेरे तो बस कृष्ण हैं और कोई नहीं है। तो ममत्व बुद्धि का वो त्याग करता है। ठीक है। आचार्य जी, मैं आपके वीडियोस काफ़ी पहले से देख रहा था। पिछले महीने मैंने आपके 2 कैंप लगातार अटेंड किए थे। तो अब मेरे साथ एक दुविधा होती है कि मैं जब भी मुझे टाइम लगता है मैं आपके वीडियो सुनना शुरू कर देता हूँ। तो ऑफिस में भी जब फ्री टाइम मिलता है, बल्कि मैं बोलना चाहूँगा कि मैं टाइम चुरा लेता हूँ वीडियोस देखने के लिए। अब वीडियोस देख लेता हूँ और वीडियोस देखने के बाद एक थोड़े दिनों से आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ ऑफिस में बैठ के, तो एक गिल्ट सा फीलिंग आता है बाद में कि जो प्रोफेशन में कर रहा हूँ, जिस जॉब में हूँ, मैं मालिक के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जो काम करना चाहिए मैं वो ना करके वीडियोस देख रहा होता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले फ्राइडे की ही बात है, परसों की एक वाक़या हुआ कि मैं आपका वीडियो शाम का चल रहा था यहाँ पे, तो मैं आपकी वीडियोस को पूरे फुल वॉल्यूम पे सुन रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि क्लाइंट की कॉल नहीं आएगी। दूसरी जगह फ़ोन बज रहा था क्लाइंट का, तो मुझे मेरे कोलीग्स हिलाने आए कि भाई क्लाइंट का कॉल आया, पिक इट अप। तो मुझे थोड़े दिन से ना ये मेरे मतलब गिलानी सी, मतलब कुछ गिल्ट सा फील होता है कि ये क्या कर रहा हूँ। जैसे अभी आपने बताया कर्म योग के बारे में, कर्म तो ये ठीक ही है क्योंकि कर्म तो ये मुझे जो अतृप्त चेतना है उसको तृप्त करने की तरफ ही ले जा रहा है, ज्ञान एकत्रित करते हुए। पर फिर भी मुझे थोड़े दिनों से थोड़ा वो गिल्ट सा फील हो रहा है कि मैं जिसके लिए नौकरी कर रहा हूँ वो काम ऑफिस में होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। में ही यही सिखाता है, मालिक के साथ गद्दारी मत करो। क्या? मालिक के साथ गद्दारी मत करो। ये कहां से आ गए मालिक? छोटे मोटे नीचे वाले यही मालिक हो गए। मालिक एक, उसके साथ गद्दारी मत करो। नीचे भी मालिक उसको चुनो जो ऊपर वाले मालिक का गुलाम हो। शरीर की आवश्यकता यह है कि इसकी मांगों की पूर्ति के लिए नीचे भी कोई ना कोई मालिक बन ही जाता है अगर नौकरी इत्यादि कर रहे हो। पर नीचे भी मालिक उसको बनाना जो ऊपर वाले मालिक की मालकियत में रहता हो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि नीचे वाला मालिक ऊपर वाले मालिक से बेवफा है।
कोई वफादारी नहीं है, गद्दारी है। गड़बड़ हो गई ना। दो ही मालिक होते हैं, ऊपर वाला निराकार और नीचे वाला साकार। साकार मालिक उसको बनाना जो निराकार मालिक का बंदा हो। नहीं तो ये नीचे वाला मालिक कोई मालिक नहीं। शू तुम जानो, जहां दोष है दोष वहां देखो, दोष इसमें नहीं है कि तुमने काम के समय पर वीडियो सुन लिया। दोष इसमें है कि ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो वीडियो सुनने में बाधा बनता है। काम तो ऐसा होना चाहिए कि जहां वीडियो सुनो तो शाबाशी मिले। ये जगह कौन सी है जहां तुम अगर धर्म की बात सुनते हो तो तुमको दोषी बताया जाता है, तुम में ग्लानि डाली जाती है? ये कौन सी जगह है भाई? तार्किक दृष्टि से देखोगे तो उत्तर दे लोगे, कहोगे अब अगर कोई फायर ब्रिगेड में काम करता है और वो वीडियो सुनता रह गया और कहीं आग लगी वो बुझाने नहीं गया तो मैं कहूंगा जाओ आग बुझाओ। पर जिनको लगन लग जाती है उनको ये सब बातें समझ में नहीं आती। बाबा नानक थे, उनको उनके पिताजी ने भेजा, बोले कुछ करते नहीं हो, जाओ व्यापार करो, कुछ लोगों का भुगतान करना है, ये पैसे लो, जाके उनको दे करके आओ। बोले हाँ। वो भी निकले काम करने, तो बांट रहे थे। तो बांटा वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर बोले 13 और 13 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 13। जैसे तुम बोलो ना मालिक से गद्दारी। अब ये मालिक से गद्दारी शब्द ही कान में पड़ते ही कहीं और की याद आ जानी चाहिए। मालिक 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 से गद्दारी नहीं करनी है। नानक साहब के कान में पड़ा 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13। ये होती है ममत्व रहित बुद्धि। पूछ रहे थे ना तुम, बुद्धि जिसमें मत तो नहीं है, वो बस तेरा कह रही है, मेरा नहीं, तेरा। मम नहीं, तव, तेरा। तो अब अगर तुम लौकिक और तार्किक दृष्टि से देखोगे तो कहोगे ये कोई तरीका है व्यापार करने का, न जाने किसको ज्यादा पैसे दे दिए, और ये तो नाइंसाफी भी हो गई। बाकी लोगों को ज्यादा क्यों नहीं दिए, 1 2 को ही ज्यादा क्यों दे दिए? और ऐसे व्यापार थोड़ी चलता है, ऐसे तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ढह जाएगी। और तुम बहुत लंबे चौड़े तर्क दे सकते हो, पर ये सब तर्क संतों, फकीरों, नानकों के सामने नहीं चलते। उनको तो अब लगन लग गई तो लग गई। 13 उन्हें बस एक मालिक से गद्दारी नहीं करनी है, बाकी चाहे पैसा बाप का लुट रहा हो तो लुट जाए। असली बाप कौन? ऊपर। तो नीचे वाले बाप का पैसा लुटता है तो तू वैसे भी क्या करता पैसे का? लेकिन जादू की बात यह है कि कभी किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं हुआ है।
तुमको देख देख करके हो सकता है तुम्हारा ये जो दफ्तर का मालिक है कुछ सीख जाए। हो सकता है तुम जो कर रहे हो इसकी वजह से उसका थोड़ा आर्थिक घाटा हो जाए। एक आध क्लाइंट टूट गया, तुमने ठीक से काम नहीं किया तो उसका 1000 लाख का कुछ नुकसान हो गया, ये हो सकता है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि तुम उसके दफ्तर में जिस चीज को लेकर के आ रहे हो वो चीज उसका, उसके पूरे कुनबे, पूरे दफ्तर का कल्याण कर देगी। तो बताओ तुम उसका नुकसान कर रहे हो या लाभ कर रहे हो? तो फिर ग्लानि क्यों उठा रहे हो? तुम तो बहुत बड़ा उसका लाभ कर रहे हो। जिस दफ्तर में सिर्फ क्लाइंट और कस्टमर और सिक्कों की खनखनाहट थी, उस दफ्तर में तुमने साधु के वचन ला करके रख दिए। एक नई ही आवाज तुमने गुंजा दी। तुमने दफ्तर को मंदिर बना दिया। ये तुमने उसके साथ बुरा किया या अच्छा किया? व्यापारिक घाटा निश्चित रूप से उसे तुम कुछ करवा दोगे, पक्का है वो। कोई ना कोई उसकी तुम डील तोड़वाओगे। लेकिन एक बहुत बड़ी तुम उसकी डील करवा भी सकते हो। तो अपने ऊपर कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अधिक से अधिक क्या करेगा? अपना थोड़ी नुकसान करेगा, तुम्हें ही निकाल देगा। भाई कोई भी नियोक्ता बहुत दिन तक अपना नुकसान नहीं करता। जहां 2-4 बार पकड़ेगा कि ये तो गड़बड़ आदमी है, न जाने क्या प्रवचन सुनता रहता है, निकाल बाहर करेगा। तो काहे की ग्लानि उठा रहे हो? दूसरे का थोड़ी कुछ बिगाड़ रहे हो। जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा। और ऐसी बिगड़ी बहुत अच्छी है, इसमें बात बन जाती है। निकालेगा तुम्हें, लेकिन झटका उसको भी लगेगा, बिल्कुल हैरत में आ जाएगा। कहेगा ये कौन सी चीज थी जिसके लिए एक आदमी नौकरी गंवाने को तैयार हो गया? थोड़ा हम भी देखें। और जहां उसने कहा थोड़ा हम भी देखें, तहां फंसा। बेचारे आजकल वो यही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो 1-2 दोस्त थे वो भी साथ में बैठ के यही काम करते हैं। तो पूरा दफ्तर बैठा लो तुम। जब उन्होंने कहा कि IIT IIM से पास आउट है, तो पहले तो पूछते थे किन बाबा को देख रहे हैं, हिंदी में क्या लिख रखा है नीचे ये कि शादी विवाह कब नहीं करना होता, बच्चे पैदा नहीं करने होते, क्या दिखता रहता है। तो थोड़े दिनों बाद जब उन्हें बताया कि IIT IIM से पास आउट है, सुनो इन्हें एक बार 1-2 वीडियोस भेजे जो उन्हीं के इंटरेस्ट के थे, जो कि काम वासना से रिलेटेड होते हैं। तो तब से ऐसे ही दफ्तरों ने गलत वीडियो आगे बढ़ा रखे हैं मेरे। मुझे बड़ा ताज्जुब रहता है। 7000 वीडियो हैं जिसमें से बमुश्किल 10-20 हैं जिनका ताल्लुक काम वासना और सेक्स और स्त्री पुरुष के संबंध इत्यादि से है। 7000 में से मुश्किल से 20 एक होंगे ऐसे। 20 नहीं होंगे तो 40 होंगे, माने 1% भी नहीं। पर यही जो 20-40 वीडियो यही भागते रहते हैं, इन्हीं को लोग देखते रहते हैं। लोग बोलते हैं देखिए सारे व्यूज तो इन्हीं के हैं, बाकी सब वीडियो एक तरफ, यही 2-4 एक तरफ। यही दफ्तरों की। सर अब ये तो नहीं, अब इससे ज्यादा जब वो किसी से आर्ग्यूमेंट भी करते हैं तो कई बार आपको कोट कर देते हैं बीच में कि ये बोला गया है, ये वो बोलता है उसने ये बोला है, आप बोलते हैं आचार्य जी ने ये बोला है। बढ़ाओ। अब क्या ग्लानि? अच्छा हो रहा है ना जो हो रहा है।